नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज का एपिसोड उन रामद्रोहियों को समर्पित है जिन्होंने संसद में भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए। शीर्ष न्यायालय में भी इस प्रकार का करने की उन्होंने कुचेष्टा की है। हमारा शीर्षक है समुद्र को सागर क्यों बोलते हैं। सूर्यवंश में 42वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अब यह सवाल उठ सकता है कि 60,000 पुत्र कैसे हुए। शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि महारानी को जब प्रसव हुआ तो उनके एक मांसपिंड निकला। उस मांसपिंड में रेसे के रूप में, छोटे छोटे रेसे के रूप में 60,000 पुत्र थे। तत्कालीन जो वैद्य थे उन्होंने औषधियुक्त घृतकुंड में उस कुंभ को रखा। वो बालक धीरे धीरे उससे पुष्ट हुए। इस प्रकार उनके 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर चुके थे। उन्होंने 100वां अश्वमेघ यज्ञ किया। सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। तत्कालीन जो इंद्र थे वो इससे बड़े विचलित हुए कि उनकी गद्दी छिन जाएगी। उन्होंने छल से अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुराया और उसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसको खोजते हुए पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उनको अश्व कहीं नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि कहीं इस अश्व को कोई पाताल में नहीं ले गया हो। तो उन्होंने पृथ्वी की खुदाई आरंभ कर दी। खोदते खोदते उन्होंने इतना गहरा खड्डा बना दिया कि वो समुद्र बन गया। क्योंकि सगर के पुत्रों द्वारा बनाया गया था इसलिए इसको सागर कहा जाने लगा। भगवान राम सूर्यवंश की 64वीं पीढ़ी में थे, यानी कि राजा सगर के 22 पीढ़ी बाद। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, सुंदरकांड में कहा है, विभीषण जी से भगवान राम जब समुद्र पार करने का उपाय पूछते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि। कुलगुरु का मतलब है कि कुल में बड़े। गुरु तो उनके वशिष्ठ थे, तो समुद्र तो गुरु हो नहीं सकते। तो गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो आपके कुल के जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा ये रचना है, इसलिए आपके बड़े हुए, कुल के बड़े हुए। तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। इसलिए ये जो समुद्र है ये राजा सगर के पुत्रों द्वारा निर्मित है, इसलिए सागर कहलाया। ये भी रघुवंश की देन है। राम सेतु तो इसके बारे में जिसके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं तो बहुत छोटी चीज है। समुद्र ही भगवान राम के पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। इसके पश्चात जब राजा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते हुए घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो कपिल मुनि को चोर ठहराने लगे। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। 2 पीढ़ियों के अथक तपस्या के पश्चात गंगा प्रसन्न हुई और भागीरथ को उन्होंने पृथ्वी पर आने का वचन दिया। इस प्रकार भागीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी के ऊपर लाया गया। तो समुद्र और गंगा ये दोनों रघुवंश की देन है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि रमन्ते सर्वभूतेषु तेन रामेति वन्यते। रह शब्द जो है ये विश्ववाची है, मैं शब्द ईश्वरवाची है। जो संसार का ईश्वर है वही राम है और ये सभी प्राणियों में निवास करता है। जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करता है वो समझिए राम के विरुद्ध काम करता है। सभी प्राणियों में राम निवास करते हैं। मजबूरीवश आत्मा के विरुद्ध जो भी काम करता है तुलसीदास जी ने कहा है कि राम विरोधन उग्रसी शरण विष्णु अजीस।
ब्रह्मा विष्णु महेश अगर इन तीनों के भी शरण में चला जाए तो जो राम के विरोध में काम करता है, अपनी आत्मा को मार के काम करता है, वो संकट से नहीं उबर सकता। आप देख रहे हैं कि राम का विरोध करने वालों में कुछ तो चले गए, कुछ है संकट भोग रहे हैं, कुछ संकट भोगने की तैयारी कर रहे हैं, सत्ता के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। ये आप स्वयं देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।